ऐसे ही स्टोरी पढ़ने के लिए, जानने के लिए या सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। तो एक कहानी है खुशबू नाम की लड़की की। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। मेरी शादी, मेरा नाम खुशबू है, उम्र होगी मेरी 22 साल। मेरे पति का नाम हेमराज है। मुझे पहला एक लड़का देखने आया था जिसने मुझे एक नज़र भी नहीं देखा। लगता था कि उसके पापा ने ही ज़बरदस्ती की थी कि लड़की देख आओ। क्या वजह से वो मुझे देखने आ गया, मगर उसने मुझे देखा ही नहीं। बेचारे पापा कहते रहे चाय नाश्ता कर लो, लेकिन वो एक बिस्कुट उठाकर चला गया। मेरे पापा कहते हैं कुछ बात हुई उसे। मैंने बोला नहीं, उसने मुझे देखा तक नहीं। पापा को बुरा लगता है। देखा ही नहीं? ऐसा कैसे? बिना मन के लड़का आया था यहाँ। मैं भी गुस्से में थी। इसके बाद पापा लोग फिर लड़का देखने गए, लेकिन जब वो लड़के की फ़ोटो मुझे दिखाई तो वो लड़का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। लेकिन पापा कहने लगे शक्ल सूरत से क्या करना, लड़का अमीर ख़ानदान से। मैंने कुछ नहीं बोला। अपनी माँ को जाकर कहा देखो माँ, कैसा लग रहा है, बिल्कुल दुबला पतला सूखा सा इंसान। माँ कहती हैं अब जो पापा कहेंगे वो ही करना है। मैंने बोला चाहे वो कैसा भी लगे, बस आपको मेरे से मतलब नहीं। हुआ क्या था, मेरी उम्र जब 19 साल की होगी तब एक लड़का मेरा पीछा करता था। तभी मेरी नज़र उस पर गई। मैंने बोला क्यों मेरा पीछा करते हो? वो बोला मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैंने उसको मना कर दिया, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, आगे से मेरा पीछा तुम मत करना। लेकिन वो कहाँ मानने वाला था। मैंने बोला तुम्हें समझ नहीं आती कोई बात, ये सब जो कर रहे हो। फिर वो बोला आखिर में जब तक तुम मान नहीं जाओगे तब तक ऐसे ही करूँगा। फिर तुम चाहे मुझे मार लो या डांट लो। इतना सुनकर मुझे हंसी आई। मैं वहाँ से चली गई। वो पीछे से कहता तुम्हारी मुस्कान बहुत प्यारी है। मैं कॉलेज जाती थी उस वक्त। जाते और आते समय मिल जाता था। मेरे पापा का काम बाहर रहता था, जिस वजह से वो बाहर रहते थे, यहाँ कम ही आते थे। वो कहता चलो घूमने मेरे साथ, चलोगी? मैंने कहा जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। ये सुनकर वो बोला यार जब मुझसे मिलोगी जुलोगी तो पहचान हो जाएगी। मैंने कह दिया मुझे नहीं जाना। ये सुनकर वो बोला ठीक है मत जाओ। वो गुस्से से जाने लगा, तभी मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा अरे गुस्सा हो गए तुम तो। तभी वो बोला हाँ मैं जा रहा हूँ, अब नहीं आऊँगा। मैं बोली अच्छा बाबा चलो मैं चलती हूँ। इतना कहा और वो खुश हो गया, बोलने लगा सच में? मैंने बोला हाँ। इतना सुनते ही वो मुझे घुमाने ले गया, जहाँ अब मैं रोज़ रोज़ उसके साथ घूमने घूमने लगी। मुझे अच्छा लगने लगा। अब मेरा एक दिन परीक्षा था जो मुझे देना था। मुझे बाहर जाना था, मेरा सेंटर बाहर गया था। अब ट्रेन में वो रात को मेरे साथ सो रहा था। मेरा मन डोल रहा था। मैंने उससे बोला तुम अलग होकर सो जाओ। वो बोला तुम सो जाओ, मैं बैठा रहता हूँ। मैं सो गई, वो भी बैठा बैठा सो गया। दूसरे दिन हम लोग पहुँच गए। मैं उसके साथ होटल के रूम में रुकी थी। वहाँ मैंने अपना पेपर दे दिया और पेपर देने के बाद मैं होटल पहुँच गई। मेरे लिए सब कुछ लाता था। मैं भी उससे खुश हो रही थी। वो मेरा इतना ख्याल रख रहा था। मैं खुश थी। अब रात हो चुकी थी, वो भी आ गया। मैंने उसको बोला क्या एक कमरे में साथ सोना सही है? वो बोला क्या दिक्कत है, हम दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से। मैंने कहा बात वो नहीं है, लेकिन एक लड़की और एक लड़का एक कमरे में साथ रहना ठीक नहीं है। वो बोला और ऐसा कुछ नहीं है, तुम भी ना अलग से रूम लेंगे तो पैसा ज़्यादा लगेगा और मेरे पास उतना
पैसा है भी नहीं, सारा पैसा खर्च हो गया है। मैं बोली ठीक है, क्या कर सकते हैं, तुम वहाँ सोफे पर सोना, मैं यहाँ सोफे पर। वो बोला मैं तो यही आराम करूँगा, अब तुम्हें सोना हो तो सो जाओ। मैंने बोला कैसे इंसान हो तुम, मैं वहाँ सोफे पर सोऊंगी, बिल्कुल नहीं। वो बोला मत सो। मैंने कब बोला, मैं तो बोल रहा हूँ यहीं सो जाओ बेड पर मेरे पास। मैं बोली बिल्कुल भी नहीं। मैंने बेड के बीचों बीच तकिया लगा दिया और सो गई। वो मेरे नज़दीक आ गया। मैंने कहा दूर हट जाओ मुझसे, मैंने पहले भी कहा था मेरे पास मत आना। वो नहीं माना और मेरे पास आ गया। मैंने बहुत कोशिश की उसको दूर करने की, लेकिन वो नहीं माना और मुझे चूमने लगा। मैंने दूर हटाना चाहा, लेकिन वो उसने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। अब मैं कुछ भी नहीं कर पाई और उसने मेरे जिस्म को चूमना चालू कर दिया। मैं भी उसके प्यार के नशे में चूर हो गई और उस रात हम दोनों के बीच वो सब कुछ हो गया। दूसरे दिन हम लोग वापस आ गए। अब फिर वही सब, मेरा रोज उसके साथ घूमना फिरना। एक दिन मुझे वो मिलने आओ मुझसे। मैंने कहा नहीं, तुम फिर मुझे पकड़ लोगे, फिर वही सब करोगे। वो बोला नहीं करूँगा। मैंने कहा नहीं, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। वो नहीं माना और मुझे ले गया। उसने फिर मुझे पकड़ लिया और वही सब करने लगा। मैंने उसको बोला देखो, मैंने तुम्हें मना किया था, वो नहीं माना और उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती कर ली। मैंने उसको बोला अब कभी नहीं आऊँगी। वो बोला ऐसे कैसे नहीं आऊँगी। मैंने गुस्से में बोला नहीं आऊँगी मैं, और मैं निकल गई वहाँ से। घर आकर उसी के प्यार के बारे में सोच रही थी और सोच सोच कर गुस्सा भी आ रहा था और उसके प्यार की नशा का मज़ा भी आ रहा था। उसका फ़ोन आया, बोला सॉरी। मैंने कहा इट्स ओके और हम दोनों बात करते रहे। फिर कुछ दिन बाद उसने फिर बुलाया। ऐसे ऐसे कितनी बार मिल लिए हम और हमारी फिजिकल रिलेशन चलती रही। मैंने उसको शादी के लिए बोला, उसने हाँ बोल दिया। मेरा भी खुशी के मारे कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन मुझे क्या पता था वो तो मेरी ज़िंदगी के साथ खेल खेल रहा था। मुझे एक दिन पता लगा कि मेरे अलावा उसका कहीं और भी अफेयर है। मुझे बहुत बुरा सदमा लगा था, लेकिन उसको क्या फ़र्क पड़ता था, वो तो मेरी आत्म रूह से खिल गया था। उसका मुझे फ़ोन आया और बोला मिल ले आओ मुझसे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, तुम जैसे घटिया इंसान को बिल्कुल नहीं मिलूँगी मैं। इतना सुनते ही वो भड़क गया मुझ पर, मुझे भला बुरा कहने लगा, मुझसे बोलने लगा मेरा फ़ोन वापस दो। उसने मुझे एक फ़ोन दिला दिया था जिसका रौब छाड़ रहा था। मैंने कहा तुम मुझे मेरी इज्जत वापस दे पाओगे यहाँ। फिर वो मुझे उल्टा सीधा बोलने लगा। मैंने फ़ोन रख दिया था। मैं तड़प रही थी, मुझे बहुत घुटन हो रही थी, लेकिन कर भी क्या सकती थी। मैंने सबसे बात करना बंद कर दिया था। मुझे समझ नहीं आता था क्या करूं। रोज़ रोज़ रोती रहती थी, बस ज़िंदगी में रोना ही रह गया था। एक दिन मेरी माँ आई और बोली क्या हुआ, बहुत चुपचाप रहती हो। मैं बोली कुछ नहीं माँ। माँ बोली बता दे मुझे, तेरा दर्द कम होगा। और मैंने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। मेरी माँ ने मुझे बहुत डांट फटकार लगाई। इसी दिन के लिए तू कॉलेज गई थी। मैंने बोला माँ, उसने शादी के लिए हाँ बोला था। मुझे बाद में पता चला उसका अफेयर है। मैं क्या करूँ, बताओ मुझे। आपने तो कहा था मेरा दर्द कम हो जाएगा, लेकिन आप तो मेरा दर्द और बढ़ा दिए माँ।
इसी वजह से मेरी माँ मेरी शादी करने के लिए उतावली हो रही थी। लेकिन मैं चाहती थी जो मेरा पति बने वो स्मार्ट हो, क्योंकि मैं जिसे प्यार करती थी वो बहुत स्मार्ट था। इसलिए मुझे लगता था कि कोई भी मुझे मिले और उसके मुंह पर जाकर बोलूं, देख तुझसे भी लाख गुना अच्छा मिला है। मगर ये लोग तो मेरी शादी के लिए बिल्कुल उतावले हुए जा रहे थे। मैंने सोचा मैं भी मना कर दूंगी अगर ऐसे वैसे से शादी के लिए बोला तो। फिर एक दिन मेरे मामा का फ़ोन आया। वो बोले एक लड़का है। लड़का मेरी ही उम्र का था और अच्छी खासी पोस्ट पर था। जब मामा ने इस रिश्ता को बताया तो वो घर में वो लड़का किसी को पसंद नहीं आया, सिर्फ मेरी माँ को। पापा ने बोला अच्छा नहीं है। उसका कलर एकदम डार्क था मगर पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी। मेरे पापा ने मना कर दिया फोटो देखकर ही। माँ ने बोला एक बार सामने से देख आओ, लड़के का फेस कट अच्छा है। ऐसा सुनकर पापा बोले ठीक है दिखाऊंगा। कुछ दिनों बाद उसको देखने गए और वो सामने से जब देखा तो लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पापा लोगों को पापा का फ़ोन आया। मेरी माँ ने बात की और बोला बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं देखने में सुंदर थी, गोरा बदन था मेरा और वो कहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं। इतना सुनकर माँ बोली अच्छा। पापा बोले तो हम निकल आते हैं और इनको मना कर देते हैं। मेरी माँ ने भी फ़ोन रख दिया। कुछ सोचने के बाद उन्होंने दोबारा पापा को लगा दिया कि लड़का दिखने में ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन है तो वो एक लौता ही। हमारी बेटी खुश रहेगी, ना जेठानी का चक्कर ना कुछ। तो पापा कहे तो क्या हाँ कर दें? माँ ने बोला हाँ कर दो और माँ ने हाँ कर दिया। मैं वहाँ पर खड़ी खड़ी सब सुन रही थी और माँ को बोली माँ ये क्या किया तुमने? एक गलती के लिए मेरा गला घोट दोगी क्या? वो बोली ये सब तुम्हारे भले के लिए ही कर रही हूँ। वो ज़्यादा सुंदर नहीं दिखता है तो तुझे प्यार देगा, लेकिन जिसको तूने प्यार किया था वो तो सुंदर था, स्मार्ट था। उसका क्या हुआ? उसने तो धोखा दिया ना तुमको। ये तुम्हें ज़रूर खुश रखेगा। ऐसा सुनकर मैंने भी सोचा हो सकता है मुझे क्या करना है, बस प्यार मिल जाए फिर कैसा भी हो। और मैंने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन जब भी उसकी फ़ोटो देखती थी बहुत बेचैनी होती थी, क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं था। लेकिन अपनी माँ की बात सुनकर मन हल्का कर लेती थी। मुझे मेरी माँ की बात याद आ जाती थी। फिर सोचा चलो अब क्या कर सकते हैं, होगा अब जो भी हो। कुछ दिन बाद उनका पापा लोग आए और मेरी गोद भर गए। जहाँ सारी की झोली में शगुन रखते हैं उसको ओली मुंदरी कहते हैं। मेरे पापा ने कहा लड़का को और बुला लेते तो सगाई हो जाती, लेकिन वो बोले सगाई हम शादी के वक्त ही करेंगे। और यहाँ मेरी ओली मुंदरी हो जाती है और वो लोग कहते हैं मैं आपको कहता हूँ समझी जी, मैं बहू नहीं बेटी बनाकर रखूँगा। मेरे पापा को बहुत खुशी हुई कि चलो अच्छा परिवार मिल गया, लेकिन बहुत कुछ होना बाकी था जिसकी हम लोग ने कल्पना तक नहीं की थी। मैंने सुना था, खुशी तो मुझे भी हुई कि चलो मुझे अच्छा परिवार मिल गया, लेकिन मुझे नहीं पता आगे क्या होगा मेरे साथ। क्या सच में ये लोग इतने नेक हैं, इतने अच्छे होंगे? वो तो बाद में पता चलेगा। कुछ दिन बीत गए। लड़के की बहन का मैसेज आया कि भाई से बात कर लेना। मैंने सीरियसली नहीं लिया और कुछ दिनों बाद फिर उसी का फ़ोन आया, उनकी बहन का फ़ोन आया। मैंने उठाया। वो बोली लो भाई से बात कर लो। मैंने की। वो बोले हेलो कैसे हैं आप? मैं बोली मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? वो बोले मैं भी ठीक हूँ। और उन्होंने मुझे बोला आपने फ़ोन तक नहीं किया। लगाया। मैंने कहा मेरे पास फ़ोन नहीं है, तो वो बोले पापा के से लगा सकती थी। मैंने बोला पापा बाहर काम करते हैं, घर काम कम ही आते हैं। और फिर बोले कि माँ का तो होगा। मैंने कहा माँ फ़ोन नहीं रखती।
कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी फ़ोन रखने की। उनको चलाना नहीं आता था। उस वक्त के लोगों को फ़ोन नहीं आता था। हाँ, मैंने कहा तो वो बोले हाँ मेरी माँ को भी नहीं आता है, लेकिन वो कीपैड फ़ोन रखती हैं। तो मैं बोली हाँ, तो थोड़ा बहुत बात की। कुछ दिनों तक ऐसे ही बात होती रही। हमारा शादी का मुहूर्त 1 साल बाद का निकला था। उस समय लॉकडाउन लगा हुआ था, तो इस वजह से शादी रोकी हुई थी, क्योंकि उनको अच्छी शादी करनी थी। लॉकडाउन में ज़्यादा लोग वाले नहीं थे, तो उस वक्त हम लोग ऐसे ही बात कर लेते थे। कुछ दिनों तक बात होने के बाद वो बोले मुझे तुमसे रोज़ बात करनी है। मैंने कहा रोज़ पॉसिबल नहीं है, पापा रहते नहीं हैं घर पर। तो वो बोले एक फ़ोन ले लो। मैंने कहा वो मुझे नहीं दिलाएंगे। वो बोले अपने पापा को बोल देना मुझे एक फ़ोन चाहिए। मैं बोली आपको आसान लग रहा है, लेकिन है नहीं। तो वो बोले और मैं अकाउंट में पैसे डाल दूंगा तो तुम ले लेना एक फ़ोन। मैंने कहा ठीक है। वो बोले ओके, भेजो अपना अकाउंट नंबर। मैंने भेज दिया। कुछ टाइम बाद पैसे आ गए। वो बोले जाओ ले आओ फ़ोन। मैंने कहा पापा को आ जाने दो तो ले आऊँगी मैं। वो बोले ठीक है, वैसे अभी पापा है नहीं और तुम बात कैसे कर रही हो? मैंने बोला वो पापा मार्केट गए हुए हैं। वो बोले अच्छा। आगे की कहानी पार्ट 2 में आएगी। कहानी बहुत मज़ेदार होगी और दुखदाई भी। आगे क्या होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।